हर बॉलर को क्यों नहीं रह सकता है? खेलता है वो ओवर को रहेगा बॉलर हर एक बॉलर। तो कैसे विन हुआ ठाणे, मतलब जीत कैसे गया? क्योंकि दूसरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ था, 5 या 6 बजे का त्याच्यामधील सामनावीर आणि टीमनी चान्स दिला घ्यायला त्याच्याबद्दल थँक्यू आणि परफॉर्मन्स करायला नाही निघाला ना म्हणून तो पण निघाला नाही. क्या कटिंग किया भाई ने, कड़क. हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए ब्लॉग में. और आज है ठाणे वर्सेज मुंबई का सेकंड डे, मीन्स फाइनल डे ही है. और आज हम लोग आ चुके हैं अभी ग्राउंड पे. और ग्राउंड पे आज सुबह बारिश बहुत हुआ लगता है, कल रात को भी हुआ था. आज दिखेगा गीला गीला, सब सारे प्लेयर दिखेंगे गीला गीला. तो बाकी करते हैं अपडेट और देखते हैं. सेकेंड डे का इनिंग चालू हो रहा है. ऋतिक आउट हुआ आज दूसरे दिन में, सेकेंड इनिंग में. मुजम्मिल के पीछे 12वां प्लेयर गाइस. ये देखो कितना छोटा सा प्लेयर. आपण बहीण जातो का जाऊ मला होईल शपथ घे शपथ बिलाच्या डोक्यावर ठेव. श्रेयसला बोल, श्रेयसला शपथ घे. तेरा हड्डी का वाजला तुम्ही बसता था. बॉलिंग के लिए देखो गाइड ओमकार देसाई. चाळीस ओव्हरची पार्टनरशिप 85 चेंडू खेळलेले. तो या वेळेला मात्र पुढे बॉल करण्याचा प्रयत्न राहील. आणखी एक मात्र बॉलर या ठिकाणी हे सगळ्यात महत्त्वाचं होतं. श्रेयस डाल डाल हाथ घुमा डाल बॉलिंग डालो बॉलिंग डालते रहो. छान पद्धतीने डालो. एक भी फील्डर बाहर नहीं, सब 30 यार्ड के अंदर ही है. स्विंग बॉल. ये फील्डिंग देखो क्या लगा है, सब विकेट के ऊपर ही चढ़ गया है. ये परदीन बॉलिंग पे स्विंग कर दिया. भिंगड़ी है, गजब का भिंगड़ी. अपनी बार बहुत अरे नहीं बोल रहे उन लोग, बॉलर नहीं बोल रहे. लास्ट का 10 ओवर से चल रहे हम आपको भी चलते हैं. आउट नहीं हुआ, 3 विकेट हुआ, लंच तक लंच हो गया. आप बने भी हमारे साथ. चेस होएगा मैं कुछ होएगा. मेहनत करके क्या मतलब क्यों रहा. 33 ओवर हो गया. विकेट है. अगर आज ये बैटिंग करते रहेंगे कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा गाइस. कुछ रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मुंबई की टीम बोल रही रिजल्ट नहीं आने वाले, इसलिए छोड़ देते हैं. केतन मात्रे देखो अभी इधर पे खड़ा है टीम के साथ. केतन मात्रे अकेले सादा इधर बैठे हैं. क्या खा रहे हैं? चपाती, सोयाबीन, दाल चावल. रबर संपू दे. आपण भेटूगे कधी हरामी झाला हो झाला. मी कोण आहे? मी नाही खेळत. मला नाही खायचं. घ्यायलाच लागेल. पोट भरला काय. अरे यार एक ये बोले ना. नाही नाही. हे राजनीतिक मजा नाही व्हिडिओ. पैसा केला. ये केला खाएगा. ये केला खाएगा. ये केला कंफर्म खाएगा. हे गिरेगा रे आज. ए रुके. राहुल सीएसटी वरनं नाही निघाला ना म्हणून तो पण निघाला नाही. श्रेयस थांबलेला बोला नाही. हमारा लिए दो बेचारा वो खेल रहा था, उसको तो खेलने देते कम से कम. तो वही बात होगा ना कि वो खेला था अच्छा, उसको क्यों बोले तुम लोग. वही सेम टाइम जो दोनों बैटिंग कर रहे थे ना, मैं क्या बोला, जो अंदर है वो लोग ट्राई कर रहे थे ना, करो दिया. चांगला रिवर्स मारा तर बोला. अरे मैं बोला उल्टा खड़े उल्टा खड़े रहने बोला. उल्टा रहा. नहीं उल्टा खड़े रहने बोला. उल्टा रहा बोला मेरा. उल्टा रहा मैं बोल रहा. लेफ्टी खड़े रहे. लेफ्टी होता है क्या ऐसा हर बॉलर को क्यों मतलब नहीं रह सकता है? खेलता है वो. ओव्हर को रहेगा बॉलर हर एक बॉलर को नहीं रहेगा. एक ओव्हर को रहेगा. अरे डेविड वॉर्नर कसा राहिला? डेविड वॉर्नर आपण एक ओव्हरला ना
अरे तू अंपायरला सांगून राहू शकतो. अरे भाई काहीच बोलत नाही, चूक पण नव्हता करत. कुठे आहे? घे जरा जरा. मी तर बाई बघ, मला आम्हाला थांबवलं त्यासाठी. मॅचचा रिझल्ट कधी आला असता माहिती बिलाची कॅच पकडली असती ना पक्का रिझल्ट आला असता. यात तुम्ही लोकांनी 400 मारले असते नाहीतर 150च केले. नाही म्हणजे 200 तेच झाले असते रे, 50 ऍड केले असते अजून वरती नसते काय झालं. ठीक आहे, पहिला आप लोग बोला असं बॅटिंग प्राऊड होतो. उसके बाद खत्म. नाहीतर 30 रन 40 रन तेच तर तुला बोलतोय तेच झालं असतं. काय बरोबर तुम्हाला 300 होत्या, 350 होत्या. बरोबर जाऊ दे. इतना डरपोक है ना, इसको कुछ नहीं बोलेगा. तेरे तू कुछ भी बोल दे तेरे कुछ नहीं बोलेगा. 49 पे सुभाष पवार देखते क्या 50 होते क्या ये बोलते हैं. तुमच्याकडे दाद आणि यशस्वी उचलून धरले गेले. 49 धावांवर सुहास पवारचा खेळ समाप्तीवर 49 पे नाट्य उंबरठ्यावर होता. फर्स्ट बॉल अब कितना मात्र है. और पहिला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. बॉलला चेंज ट्रॅव्हल होता राहुल जोगाड. इनक्रेडिबल डिलिव्हरी. अभी विकेट गिरा है यार. तीन विकेट खाने के बाद अभी फिर से लग रहा है मुंबई की टीम का आ गया जोश आ गया है. जोश आ गया है अहमद भाई, फिर से जोश आ गया टीम का लग रहा है. मतलब फिर भी एक जोश. एक्शन दिया था ना पिछवाड़ा वाला. मैच हो गया ख़त्म गाइस. मुंबई ने विन दे दिया ठाणे को क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला नहीं है इनके हिसाब से. चलिए बात. किधर से आया मैच देखने को भाई? और अभी किधर से आए? अभी कहाँ से आए? डोंबिवली से मैच देखने. मैच खत्म हो गया, जीत गया है ठाणे, जीत गया. अभी 16-17 को फाइनल है, तभी आओ. नहीं जाना रहेगा पर चलो. या तेजस पाटील या ठिकाणी आहेत. त्विषा संघाची चर्चा आहे. त्विषा नावाचा डंका सर्वदूरपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतोय. संघाचे संघमालक आमच्या बरोबर तेजस पाटील साहेब, टायगरचे क्रिकेटप्रेमी व्यक्तिमत्व. रबर बॉल टेस्ट सिरीज आणि त्याच्यामधील सामनावीर ही मात्र खूप मोठी बाब आहे. कारण सामने जर पाहिले तर 3च होणार आहे. सामनावीर हा पुरस्कार 3घांनाच मिळणार आहे आणि त्याच्यातील एक मात्र हा नवी मुंबईचा सितारा आहे. खूप चांगली कामगिरी केली. पावसाळी रबर बॉल चॅम्पियनशिप मध्ये कसा खूप सारा आनंद तुम्ही घेतलाय आणि सगळ्यांना आनंद दिलाय. मॅन ऑफ द मॅच मिळतंय, कसं वाटतंय? आणि टीम फायनलला गेली, काय म्हणाल? चांगलं वाटतंय आणि टीमनी चान्स दिला खेळायला, त्याच्याबद्दल थँक्यू. आणि परफॉर्मन्स करायला तिला त्यामुळे हे शक्य झालं. आणि टीम स्पिरिट चांगला होता. एक ओव्हरऑल टीम गेम झाला हा. माझा इंडिव्हिज्युअल मॅन ऑफ द मॅच नाही आहे. प्रत्येकाने बॉलिंग बॅटिंग एक आपला रोल सांभाळला आणि त्यानुसार रिझल्ट लागला आणि फायनलला गेलो. चांगलं वाटतं. फायनलला गेलं, चांगलं वाटतंय. हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार किती लक्षात राहील? लक्षात राहील कारण फर्स्ट टाइम आयुष्यात टेस्ट खेळलो. पहिला 8 रन गल्लीमध्ये खेळायचो, टप्पा आउट प्लेस करायचे. ते इथून इथं मैदानात खूप दिवसानंतर टेस्टचे अनुभव भेटला, त्यामुळे चांगलं वाटलं. आणि थँक्स बोलेन की गणपतीनंतर क्रिकेट बंद होतं, पण जे माझे 2 बॉलर होते ते सकाळी संध्याकाळी मला बॉलिंग करायचे. 2 दिवस फक्त प्रॅक्टिस दिली आहे, त्यांच्यामुळे शक्य आहे. त्यांना मी थँक्यू बोलेन. त्यांची नावं ऐकायची मला. एक विष्णू शर्मा आहे, उत्तर प्रदेशचा आहे, 30+ खेळतो. आणि एक इथला हरियाणाचा बॉलर आहे, तो इथं मुंबईमध्ये पहिल्यांदाच खेळायला आला आहे. त्यांनी लेफ्ट आर्म आहे, त्यांनी सुद्धा मला जेव्हा बोललो त्यावेळी बॉलिंग केली. म्हणजे लहानपणी जे 1 टप्पा आउट खेळलं होतं त्याचा फायदा झाला. तोच क्रिकेट खेळलो असं वाटतंय खूप वर्षानंतर. असं वाटतं म्हणजे जो आपला बेसिक असतो तो लहानपणीचा विसरू नका. त्याचा मैच हो गया जल्दी ख़त्म और 1.5 दिन में 2-3 बजे ही मैच ख़त्म हो गया और मुंबई ने जो जीत दे दिया. तो अभी टाइम मिला है केतन को, तो आगे हम लोग अभी बाल काटने के लिए केतन आया हेयर कट करने के लिए. दिखाते हैं आपको कितने बड़े सैलून में हेयर कट करता है. मतलब आपको ऐसा लगेगा बट दिखाता हूँ आपको.
केतन हेयर कट जहाँ पे कर रहा है। ये है फ्रांसिस सलून। वाट लगाएंगे। आज मैच जल्दी ख़त्म हो गया, टाइम ही नहीं मिलता केतन को। आज मिल गया है बाल काटने को और ये भाई काटता है इनका भाई का सलून फेमस कर दो। आओ सब लोग अभी कटवाने। ये है नन्ना मुन्ना मास्टर ऑफ सलून। वाह क्या कटिंग किया भाई ने, कड़क। ये बताओ 1157 ये केतन का नंबर है, इसका मतलब क्या है बताओ? क्यों रहता है हर 1157 ये नंबर क्यों रहता है हर टी शर्ट पे? और गाड़ी नंबर भी है, किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। गाइस वैसे मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे ठाणे विन हो गया, बट बहुत से लोगों को पता नहीं कि ये मैच कैसे विन हुआ, ठाणे मतलब जीत कैसे गया। क्योंकि दूसरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ था, 5 या 6 बजे का टाइम था और 70 ओवर फेंकना था, तो 70 ओवर तो हो नहीं पाया था। तो बहुत लोगों का कंसर्न रहेगा कि ठाणे कैसे जीत गया और पता भी नहीं होगा किसी को। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे जीत। इसका मैच 2 दिन का था और एक दिन में 80 ओवर डालना था और एक टीम को सिर्फ 70 ओवर ही खेलना था फर्स्ट इनिंग में। ठाणे ने जैसे पहले टॉस जीता और पहले बैटिंग लिया उन्होंने, तो समझो फॉर एग्जांपल कि उन्होंने ठाणे बैटिंग करने आया और पूरा दिन भर उन्होंने खेला और 70 ओवर उन्होंने खेल लिया और 70 ओवर में उनका ऑल आउट हुआ नहीं और समझो उन्होंने कुछ भी रन बनाया 200 250 या कुछ भी बनाया, तो उनको 70 ओवर के बाद डिक्लेयर करना था दूसरे टीम को। तो एक दिन में समझो 80 ओवर का मैच था, तो उन्होंने 70 ओवर खेल लिया और 70 ओवर खेलने के बाद उनको डिक्लेयर करना था बाकी के जो 10 ओवर बचा था जो सामने की टीम यानी मुंबई की टीम को खेलना था। मतलब ऐसा था, मतलब ये रूल था फर्स्ट इनिंग में। और बट ठाणे ने समझो आप कि उन्होंने पूरा 70 ओवर खेला ही नहीं पहले दिन में, उन्होंने सिर्फ 34 या 35 ओवर खेले और ऑल आउट हो गया, 205 रन बनाया था। तो उसके बाद मुंबई का टाइम आया बैटिंग के लिए। तो मुंबई के पास कितना टाइम था मैं बता देता हूँ। पहले दिन समझो 34 ओवर हुआ, तो बाकी के जितने भी थे जो 80 ओवर कंप्लीट करना था, तो बाकी के जो बचे हुए 44 ओवर, क्योंकि 80 ओवर खेलना है ना एक दिन में, तो 44 ओवर खेल सकता था मुंबई की टीम पहले दिन, और बाकी के दूसरे दिन भी वो खेल सकता था कुछ 44 और बाकी के जो बचे हुए 26 ओवर मतलब 70 ओवर। तो एक इनिंग में सिर्फ 70 ओवर ही खेलना था एक टीम को। तो दूसरे दिन भी 80 ओवर डालना था दूसरे दिन में, बट सिर्फ 26 ओवर ही खेल सकता था। अगर मुंबई पूरा खेलता तो 70 ओवर के बाद उनको डिक्लेयर करना ही है फर्स्ट इनिंग में, चाहे कोई भी टीम। बट ऐसा हुआ नहीं, दोनों टीम 70 ओवर खेल नहीं पाया और मुंबई की टीम भी खेल नहीं पाई 70 ओवर, पहले ही ऑल आउट हो गया और एक दिन में ही दोनों टीम ऑल आउट हो गई। और ठाणे की टीम को लीड मिला था कुछ 67 का। और जब सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने आया ठाणे की टीम, तो पहला दिन 3 ओवर खेला और फिर सेकेंड डे जब चालू हुआ तो उस दिन पूरे 80 ओवर खेलना था। तो पूरे 80 ओवर खेलना था, तो 80 ओवर में आप कोई ये रूल्स नहीं था कि आप डिक्लेयर करना ही है 80 ओवर में, और ये मतलब खेल सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर भी मुंबई की टीम को लास्ट में शायद 20 या 25 ओवर मिलने वाला था, ऐसा बताया था कमेटी ने कि खेलने के लिए उनको मिलेगा करके। तो ठाणे की टीम आउट ही नहीं हुआ, पूरा 50 ओवर खेल लिया था, ऑलमोस्ट 50 ओवर हो गया था और 50 ओवर में ऑलमोस्ट 250 प्लस उन्होंने लीड दे दिया। और लास्ट का बचा कितना 30 ओवर के आसपास बचा था। तो फिर मुंबई की टीम को लगा कि फिर अभी 30 ओवर बचा है और इन लोग डिक्लेयर भी नहीं कर रहे अभी, तो अभी पता नहीं और कितना देर खेले, 10 ओवर खेल सकते और भी। तो इनको शायद मुंबई की टीम को 20 ओवर मिलता था खेलने के लिए, तो बट उनको लगा कि 20 ओवर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये टारगेट, कुछ 230 प्लस या 250 प्लस था, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या वो टाइम पे ज़्यादा भी स्कोर हो सकता था, 300 भी हो सकता था। मुंबई ने फिर विन दे दिया ठाणे को कि ठीक है अभी लगता नहीं है कि हो पाएगा उनसे विन, मतलब उनसे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा 20 ओवर में लास्ट के। तो उन्होंने ठाणे को विन दे दिया और ठाणे की टीम विन हो गया, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में उनका लीड था इसके लिए। सेकेंड इनिंग में ऐसा कुछ नहीं था और पालघर और जो रायगढ़ का था उनका भी ऐसा ही था। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे जो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा वो दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं अभी कहाँ पे जा रहा हूँ ब्लॉगिंग के लिए, नेक्स्ट मैच कहाँ पे है, प्लेयर के अपडेट्स भी आते रहेंगे, आपको सब पता चलेगा। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। आपने मुझे मेरे चैनल को 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और मैं हर जगह जाके आपके लिए ब्लॉग बनाता रहूँ, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ मैं जाऊँ और ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए।
थैंक यू सो मच गाइज.